गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 24, 25, 24, 25। अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हिंदी अर्थ। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। ये शब्द बड़े अजीब से लग रहे होंगे आप लोगों को, बड़े जटिल तरीके के शब्द हैं, कठिन से शब्द हैं। ये देवता वो देवता और इस मार्ग से जाने वाला फिर कभी नहीं आता, और फिर दूसरे में अनेक देवताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन देवताओं के द्वारा जो क्रम से ले जाया जाता है वह वापस है। इसके पहले आज शाब्दिक अर्थ हैं। ज्योतिर्मय अग्नि का अभिमानी देवता है। ज्योतिर यानी प्रकाश, जिसमें प्रकाश हो, यह प्रकाश का मार्ग है। पहला मार्ग कौन सा मार्ग है? तो प्रकाश का मार्ग है। प्रकाश या ज्योति कहते हैं ज्ञान को, यह स्पष्ट है। प्रकाश या ज्योति कहा जाता है ज्ञान को। तो यह एक प्रकाश का मार्ग है जो प्रकाश युक्त है, ज्योति युक्त है। अभिमानी का तात्पर्य होता है उसको मानने वाला देवता, यानी ज्ञान को जो ज्ञानी देवता, ज्ञान, दिन का अभिमानी देवता। दिन का अभिमानी प्रकाश किस में रहता है? तो दिन में रहता है। अभी हम लोग शाब्दिक अर्थों पर जाते हैं। पहले हो गया ज्योतिर्मय अभिमानी देवता यानी प्रकाश का देवता, दिन का अभिमानी देवता यानी दिन में प्रकाश रहता है तो दिन का देवता। ऐसे ही शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, 2 पक्ष आते हैं हर महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसको आप लोग अंजोरी और अंधेरी बोलते हो। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। तो शुक्ल पक्ष भी प्रकाश का होता है। उत्तरायण का 6 महीना, उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 चीजें होती हैं। जब शुरुआत के 6 महीने को हम उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य उत्तर की तरफ होते हैं, और जब सूर्य दक्षिण की तरफ झुकाव होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन 6 महीना शुरू का उत्तरायण होता है
और बाकी 6 महीना दक्षिणायन होता है। इस प्रकार 12 महीने हो गए। कहते हैं इस मार्ग से जो जाता है, यानी ज्योतिर्मय देवता हो, प्रकाश या ज्योति का मार्ग हो, फिर वो देवता दिन के अभिमानी देवता के पास भेजता है, यानी दिन में प्रवेश कराता है। फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष जो प्रकाश का पक्ष कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है। और उत्तरायण शुरू का 6 महीना, जिसमें उत्तर दिशा की ओर झुकाव होता है। उसमें मर कर गया हुआ ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाकर ब्रह्म को प्राप्त होता। इस प्रकार जो शरीर छोड़ते हैं वो एक देवता से दूसरे देवता से देवता के पास ले जाया जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, धूम यानी अंधकार, शाब्दिक अर्थात समझ रहे हैं, जिसमें धूमाभिमानी देवता है यानी अंधकार का देवता है, अंधकार है। फिर अंधकार का स्वामी कौन होता है? रात्रि, रात्रि का अभिमानी देवता है। तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, जिसमें चंद्रमा का प्रकाश घटता जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा जिसमें घटता जाता है तो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, यानी महीने का जो बाकी का दिन होता है उसे शुरू के जो दिन शुक्ल पक्ष का दिन होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है, और फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है जिसमें चंद्रमा घटता जाता है। और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। दक्षिणायन जो मैंने अभी बता दिया, जब दक्षिण दिशा की तरफ झुका होता है पृथ्वी का सूर्य की ओर, तो वह दक्षिणायन हो गया। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आ जाता है। शाब्दिक अर्थ मैंने अभी बता दिया। आज क्या क्या शाब्दिक अर्थ बताया? ज्योतिर्मय देवता, क्या हुआ ज्योतिर्मय देवता का अर्थ? ज्योति, प्रकाश, ज्ञान। फिर दिन का अभिमानी देवता यानी दिन। फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता यानी महीने में जो प्रारंभ के दिन होते हैं जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है, जो शुक्ल पक्ष कहलाता है। फिर उत्तरायण शुरू महीने 12 महीने में जो शुरू का 6 महीना होता है वो उत्तरायण कहलाता है। कहते हैं इस मार्ग से मरकर गया हुआ कभी नहीं आता। दूसरा फिर धूमाभिमानी देवता, जिसमें अंधकार होता है जिस मार्ग में, और जिस मार्ग में रात्रि होती है, जिस मार्ग में कृष्ण पक्ष होता है, दक्षिणायन होता है यानी बाद का 6 महीना होता है, उस मार्ग में गया हुआ सकाम कर्म करने वाला वह मृत्यु के पश्चात पुनः धरती पर लौट कर आता है। बात समझ में आई सबको?